नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। 17th बीपीएससी का जो है आपका पीटी का एग्ज़ाम 17 नवंबर को होने वाली है। नोटिस जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है आपका एग्ज़ाम का 17th बीपीएससी का। और इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से जो है आपका रिजल्ट जारी होगी, ये भी बात कही जा रही है। और क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे अलग अलग होंगे आपके। एक ही क्वेश्चन पेपर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होगा इस बार, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए जाएंगे पीपीएससी का। और 17 नवंबर को आपका पीटी का एग्ज़ाम ली जानी है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आपको इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक जानकारी जो है दे दी जाएगी इसके बारे में, आपका फॉर्म अप्लाइंग की प्रक्रिया के बारे में और फॉर्म कैसे भरना है, इसकी सभी जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 17th बीपीएससी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म अप्लाइंग के लिए, ताकि आप पहले से इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े। तो देखिए 17th बीपीएससी में जो है इस बार लगभग 1929 पोस्ट की बात कही जा रही है। खुद चेयरमैन सर ने ये बात कही है कि 1929 पोस्ट हैं और इससे अधिक भी हो सकती है या कम या बेस जो है इस बार पोस्ट इससे हो सकती है। 200 सिर्फ और सिर्फ एसडीएम के पोस्ट है, 136 डीएसपी के पोस्ट हैं। तो आप जो है तैयारी में जुट जाइए, इस बार बहुत ही अच्छे मौका है। इससे पहले इतनी बड़ी बहाली जो है बीपीएससी के थ्रू नहीं लिया गया था। इन सभी पदों पर जो है इतनी पदों पर बहाली एक बार में नहीं हुआ था। इस बार बहुत अच्छा मौका है सभी के लिए। तो देखिए 1929 पोस्ट है इस बार, आप देखिए 1929 पोस्ट है, इतना तो है, खुद चेयरमैन सर ने बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक पड़ेंगी आपको फॉर्म भरने के लिए, ताकि आपका जो है ये एग्ज़ाम नहीं छूटे। देखते हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा या किसी ग्रुप में भी ज़रूर भेज देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपना मार्कशीट तैयार रखना है, सभी मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का। मैट्रिक का आप मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे और मार्कशीट के साथ जो है सर्टिफिकेट को आपको सही मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो होता है मैट्रिक का वो वाला, ठीक है। क्योंकि आपको इश्यू डेट और मार्कशीट नंबर जो है भरना रहता है फॉर्म में, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। सिर्फ नंबर रहने से नहीं हो जाएगा, फॉर्म भरने के दौरान जो है आपको इन मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। यदि आप इस सोच में है कि मेरा तो इतना नंबर है, मुझे याद था, मैं फिलअप कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको डेट भी याद रखना है, किस डेट को आपने इश्यू किया था सर्टिफिकेट को, उसमें अंकित रहता है ये। और साथ में ये भी आपको याद रखना होगा सर्टिफिकेट नंबर, इस को भी जो है आपको फिलअप करना रहता है। और डॉक्यूमेंट्स भी जो है आपको अपलोड करना रहता है, फ़ोटो आपको अपलोड करना रहता है मार्कशीट का और सर्टिफिकेट का, दोनों का। उसी प्रकार इंटर का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, दोनों आप तैयार रखेंगे। और ग्रेजुएशन में देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का तीनों का जो है आप तैयार रखेंगे मार्कशीट। और साथ में जो है आपको प्रोविजनल मार्कशीट जो आपका होगा उससे भी हो जाएगा आपका। यदि आपका जो है अभी तक मेन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, प्रोविजनल मार्कशीट का नंबर जो होगा उसी मार्कशीट का नंबर से जो है आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इससे। यदि आपने जो है अभी तक अपना ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लेकर रखा हुआ है तो ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट यदि अभी तक आपने ग्रेजुएशन का नहीं ले रखा है तो प्रोविजनल से भी आपका काम चल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। और देखिए और क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड आपका मस्ट है। आधार कार्ड यदि आप नहीं दे पाते हैं, आधार कार्ड नंबर आप नहीं फिलअप कर पाते हैं, तो आप जो है किसी और भी आईडी का नंबर दे सकते हैं। लेकिन आपको जो है इसमें एक दिक्कत आती है कि 200 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाता है। ऐसे में आपको एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे आपका, ठीक है। और साथ में देखिए निवास प्रमाण पत्र, यदि आप बिहार डोमिसाइल के हैं, निवास प्रमाण पत्र आपकी आवश्यकता पड़ेगी यदि आप बिहार के निवासी हैं तो।
और देखिए क्रीमी रहित प्रमाण पत्र ओबीसी ईबीसी के लिए आवश्यकता पड़ेंगी। और ये जो है करंट ईयर का होना चाहिए आपको, आपका 2025 माफ कीजिएगा 2024-25 का आपका होना चाहिए, 2024 में बना हुआ होना चाहिए क्रीमी रहित प्रमाण पत्र। ईबीसी और ओबीसी के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और वो भी जो है करंट ईयर का ही होना चाहिए। पिछले साल का होगा तब भी जो है काम नहीं हो पाएगा, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। करंट ईयर का आप बनवा लेंगे, इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगता है। आपने भी अभी तक यदि नहीं बनवा रखा है तो आप अभी से भी अप्लाई कर सकते हैं। 21 दिन में ये बनकर आ जाता है। और देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया करंट ईयर का, ठीक है। अब आपको कहा जाता है जाति प्रमाण पत्र, आप किस कास्ट से आते हैं इसके लिए जो है आपकी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप ये भी बनवा लेंगे, ठीक है। एससी एसटी के लिए मोस्ट है जाति प्रमाण पत्र, और भी कैटेगरी के लिए जो है मोस्ट है, वो भी बनवा लेंगे। जनरल वाले के लिए जो है ये आवश्यकता नहीं पड़ती है। आय प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे, आय प्रमाण पत्र रहेगा तभी आपका एनसीएल बनती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएंगे। और दिव्यांग कोटि से यदि आप आते हैं तो उनके लिए जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट मोस्ट हो जाती है, दिव्यांगता की सर्टिफिकेट होना मोस्ट है। उसी प्रकार एससी एसटी सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे, ठीक है। और आपका जो है एक ईमेल आईडी होना चाहिए, जो आपका जो है ऑफिशियल ईमेल आईडी हो, जिसमें कोई भी मैसेज आए आयोग द्वारा तो आपको तुरंत इस मैसेज को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए आप यदि प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, रिजल्ट से संबंधित कोई जानकारी आती है या किसी भी संबंधित जानकारी आती है तो वो ईमेल पर ही आती है, तो आप एक फिक्स ईमेल रखेंगे इसके लिए, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। आप बार बार ईमेल चेंज करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो ईमेल जो देंगे उसको ध्यान से रखेंगे और उसका पासवर्ड भी आप ध्यान से याद रखेंगे। और ये उसी प्रकार जो है एक पार्टिकुलर फ़ोन नंबर भी आप दे दीजिएगा, वो नंबर जो हमेशा चालू रहे, वो वाला नंबर आप देंगे ताकि कोई भी मैसेज आए, आपको इन्फॉर्मेशन आए, आपको सही समय पर मिल जाए। यही सब डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेंगी। आप जो है इन सब डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही जो है अब नोटिफिकेशन आ सकती है। आज जो है सितंबर अब लास्ट होने जा रही है, अब बहुत कम समय बच गया है नोटिफिकेशन जारी होने में, तो इस बात का ध्यान रखिए। और आप जो है जल्द से जल्द इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, ताकि आपका जो है इस बार एक सीट पक्की हो सके 70 बीपीएससी में, आप किसी न किसी पद पर जो है नियुक्त जरूर हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। और तैयारी के लिए जो है चैनल से जरूर जुड़े रहिए, इस चैनल के माध्यम से भी जो है आपको तैयारी करवाई जाती है बीपीएससी का। धन्यवाद।